हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप शर्मा। वेलकम टू ऑन ऑसिलेटिंग एटम्स। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो भी गॉस की एप्लीकेशन है। एक्चुअली मैंने बोला था कि गॉस लॉ हम यूज कर सकते हैं किसी भी शेप के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। सो हम यहाँ कुछ शेप देखेंगे, जैसे लाइन चार्ज है, प्लेट शीट है, पैरेलल प्लेट है और स्फेरिकल शेल है और सॉलिड स्फीयर है। इन चारों के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और देखेंगे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। पहला है, हम देखते हैं लाइन चार्ज के लिए। कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, पहला एप्लीकेशन है स्ट्रेट कंडक्टर जो हमने लिया हुआ है, स्ट्रेट कंडक्टर। अब देखते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कैसे लाइन चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो मैंने लैम्डा कंसीडर की हुई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसमें क्या दी हुई है, लैम्डा। तो लैम्डा को हम कैसे लिखते हैं, Q बाय L। मतलब जितना चार्ज है और जितनी लेंथ है उसको हम लिखते हैं Q बाय L। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्या बनाएंगे, मैंने आपको बताएंगे कुछ शेप कि उसमें हम कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। लाइन चार्ज के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, सिलिंड्रिकल। तो मान लो मुझे इस पॉइंट P पे निकालना है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट P पे। तो मैंने एक R रेडियस का सिलेंडर बना लिया। इसका रेडियस कितना है भाई, R रेडियस का सिलेंडर बना लिया। ठीक है, तो R रेडियस का सिलेंडर बना लिया और इसकी रेडियस की सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L। इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, स्मॉल r, और L क्या है इसकी लेंथ। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर का, सिलेंडर का एरिया कितना होगा, एरिया विल बी 2 पाई r इनटू L। ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर का एरिया कितना होगा, 2 पाई r L। इस सिलेंडर की लेंथ L है और मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो वायर से क्या r डिस्टेंस पे। तो मैंने r रेडियस का सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं। फ्लक्स का इक्वेशन क्या होता है, देखो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ठीक है, यही होता है ना। तो देखो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, रेडियली आउटवर्ड। आप पीछे वाला लेक्चर देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आपको ये पक्का मिल जाएगा कि कौन सी शेप में हम कैसा, जैसे कौन सा शेप के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस, और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होता है। तो इस पे कैसा था, रेडियली आउटवर्ड, ये ई हो गया। अब जो इसका कर्वीलिनियर सरफेस है, जो कर्वीलिनियर सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक, उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी किधर होगा, ds इधर। समझ आया भाई, ds क्या होगा, उसका रेडियली आउटवर्ड। हर पॉइंट पे क्या होगा, ये ds हो गया, यहां पे क्या होगा ds, ये इधर हो गया। हर पॉइंट पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, क्लियर। इस पॉइंट पे कैसा होगा, इधर के लिए रेडियली आउटवर्ड, इस पॉइंट पे इधर के लिए, क्योंकि ये तो फ्लैट होगा और ये भी फ्लैट होगा, है ना। तो ये ds और ये ds। ठीक है, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इस पॉइंट पे, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, रेडियली आउटवर्ड। तो इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, देखो इस वाले और इनमें कितना है एंगल 90 डिग्री का। तो cos 90 कितना है, 0। तो इस वाले और इस वाली सरफेस की वजह से फ्लक्स हमको कितना मिलेगा, 0। ये जो फ्लैट सरफेसेज हैं, ये दो फ्लैट सरफेसेज हैं, ये वाला, इसकी वजह से क्या मिलेगा हमको, फ्लक्स 0। क्योंकि यहां भी 90 एंगल है और यहां भी cos 90 कितना हो जाता है। अगर मैं इन दोनों से एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड करूं तो कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू ई ds cos 90। cos 90 क्या होता है, 0। तो फ्लक्स कितना है, 0। यहां से भी 0, यहां से भी 0। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो इस कर्वीलिनियर सरफेस से होगा। तो कर्वीलिनियर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच एंगल कितना है, 0। तो फाई इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्लोज इंटीग्रेशन ई ds cos 0। cos 0 कितना होता है, 1। तो मैं e तो बाहर आ जाएगा, कितना बचा, ds। ठीक है, e बाहर आ गया, कितना बचा, ds। अब देखो ds कितना है, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब एरिया टोटल। तो फाई इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, e इंटू 2 पाई r है, ये मुझे मिल गया फ्लक्स। ठीक है, कितना मिला, फाई इज इक्वल टू e इंटू 2 पाई r l। ठीक, अब देखो हमारा गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ है जो इसमें चार्ज इनक्लोज्ड है टोटल। ठीक है, गॉस लॉ इज द, देखो उसमें क्या है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो देखो इसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा, अगर मैं इसका देखो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये जो आएगा फ्लक्स वो कितना आएगा, फ्लक्स इसका होगा फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, मान लेता हूं मैं इस वाले में, ये जो सिलेंडर है L लेंथ का, इसमें चार्ज कितना है, Q है इस वायर पर। देखो यहां से लेके यहां तक इस वायर पर फ्लक्स चार्ज कितना है,
क्यू है। मैंने माना यहाँ से यहाँ तक वायर का चार्ज कितना क्यू है। अब मैं क्यू कैसे निकालूंगा, देखो क्यू निकालने के लिए मुझे क्या होगा, क्यू, अब मुझे चार्ज तो दिया हुआ नहीं है लेकिन लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, तो मैं क्यू को लैम्डा के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। देखो इस वाली इक्वेशन से लिख सकते हैं ना। तो मैं फ्लक्स कैसे लिखूंगा, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन 2। ये भी फ्लक्स है इस वाले सरफेस से एसोसिएटेड और ये भी फ्लक्स है, ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये फ्लक्स का डेफिनेशन जो था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो ये देखो ये क्या है, इस गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको फ्लक्स मिला लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट और वैसे कितना मिला E इनटू 2 पाई r l। सो मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूं और देखेंगे क्या मिलेगा भाई। जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो मैं लिखता हूं E इनटू 2 पाई r l इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। सो सेकेंडली हम फाइंड करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो मैंने माना ये जो प्लेन शीट जो है ये इनफाइनाइट है, ठीक। और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा, जो हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे प्लस पॉजिटिवली चार्ज है ये और इसकी कितना है सिग्मा, क्या है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट, ठीक। तो मैं शीट को थोड़ा चौड़ा बना लेता हूं, ठीक है, जैसे ये शीट है, ठीक है। अब देखो इसमें सिग्मा जो दिया हुआ है उसका, अब देखो मैंने आपको शीट में बताया था कैसे बनाएंगे, पिल बॉक्स बनाएंगे। पिल बॉक्स मतलब जैसे ये हमारा ये कैप है, ये कैप है, मैंने इसके ऊपर रख दिया कैप और एक उधर साइड से रख दिया, सेम कैप एक ऊपर रख दिया एक उधर साइड से रख दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, पिल बॉक्स बोलते हैं इसको। तो ये पिल बॉक्स देखो कुछ इस तरह का होगा ना, ये जो निकला, ये दोनों कैप रख गए, एक इधर और एक इधर। इसका एरिया क्या है ए और इसका भी सरफेस एरिया क्या है ए, ठीक है। तो इसको पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा भाई इस पे, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड, ऐसा कुछ होगा है ना। तो देखो इसमें फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा इससे, तो इसका एरिया ए हमको निकालना है। फ्लक्स गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा भाई, जो फ्लक्स है वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैंने माना इसमें चार्ज तो दिया हुआ नहीं, सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा को मैं कैसे लिखूंगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इसमें कितने एरिया में कितना चार्ज है, तो चार्ज को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा इनटू ए, देखो लिख सकता हूं ना। तो मेरा फ्लक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने इक्वेशन 1 दे दिया इसको, है ना। अब देखो सेकंड फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, ऐसे निकालते हैं ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, ई है, और ds कितना है, इसका एरिया क्या होगा, एक तो रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका, इधर की तरफ, और एरिया भी क्या होगा इसकी, एरिया भी क्या होगा इसका रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा रेडियली आउटवर्ड, या एरिया होगा रेडियली इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा रेडियली इनवर्ड, क्योंकि एक पिल बॉक्स इधर है और एक इधर है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका 2 है, और E इंटू ds। तो देखो मैं इसको निकालता हूं ना, E में बाहर लिख लेता हूं, क्लोज इंटीग्रेशन ds लिख देता हूं, है ना, सॉरी E और ds के बीच जीरो एंगल हुआ तो मैंने वो हटा के डायरेक्ट लिख दिया। तो E इंटू एरिया कितना, देखो एक पिल बॉक्स ये और एक ये, दोनों एक रेडियली आउटवर्ड एक रेडियली इनवर्ड, तो A इंटू 2a लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू लिख सकता हूं ना भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। तो मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूं, E इंटू 2a इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्या भाई, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड है रेडियली इनवर्ड। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लेंगे, ये किसके लिए, प्लेन शीट के लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। सो हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैंने एक प्लेट ये लिया, एक ये ली, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस पे क्या है सिग्मा ए चार्ज डेंसिटी, इसकी क्या है सिग्मा बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये
नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर? तो देखो मैं इसको कुछ इस तरह बना सकता हूँ ना, मैंने ये मान लिया सिग्मा ए वाली प्लेट है और ये मान लिया सिग्मा बी वाली प्लेट है। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ ऐसे लिख लिया, इस पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, इस पे कैसा है नेगेटिव। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हम तीन रीजन में फाइंड करेंगे, लेफ्ट, राइट और इन बिटवीन दीज प्लेट्स। तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द प्लेट्स। ठीक है, तो मैंने इसको ई ए बोल दिया। ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ई बी भाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इसको मैंने ई बी बोल दिया। और जो पॉजिटिवली चार्ज है इसकी वजह से क्या होगा रेडियली आउटवर्ड, तो ये क्या होगा ई ए। ठीक है, इस वाली प्लेट की वजह से इधर और इस वाली प्लेट की वजह से इधर। अब देखो इन बिटवीन मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया कोई भी। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दूर की तरफ, ये डाइवर्जिंग होता है। और ई बी क्या है, इसकी वजह से क्या होगा कन्वर्जिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ई ए कितना होगा और ई बी कितना होगा। तो अभी हमने निकाला था ई कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू फाइंड की थी ना हमने भाई प्लेट के लिए, इनफाइनाइट प्लेट शीट के लिए। तो ई ए कितना हो जाएगा मेरा, ई ए होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ई बी कितना होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या मैं अभी लिख लेता हूं कि भाई ई सिग्मा बी और इसको मैंने नाम दिया सिग्मा ए जैसा। ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। क्लियर? हमें ई ए मिल गया, हमें ई बी मिल गया। अब हम इसमें वैल्यूज रखते हैं। देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, इसमें भी क्या है 180 डिग्री है ना। तो देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। cos 180 कितना मिलता है हमको, cos 180 इज -1। समझ रहे हो मैंने cos 180 क्यों निकाला है। तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम, कितना इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैसे निकालेंगे इन दोनों का, हमको ई ए और ई बी की वैल्यू पता है, तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे हम। मैं फर्स्ट रीजन के लिए निकालता हूं पहले, फर्स्ट रीजन के लिए निकालेंगे हम। देखो E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। ठीक है, दोनों का हमने वेक्टर सम कर लिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस, दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये कितना बचेगा अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर और माइनस 2 ई ए ई बी। ठीक है, अब देखो इसमें मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा होगा ई ए या ई बी, सोच कर बताओ। देखो भाई ई ए के लिए डिस्टेंस क्या है, केवल इतना है इसके लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट्स के बीच में, है ना। तो देखो ई ए के लिए ये है, इसका डिस्टेंस कम है, और ई बी के लिए ये है, तो इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा ई ए का। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं अंडर रूट ई ए माइनस ई बी का होल स्क्वायर, या क्या बचेगा ई ए माइनस ई बी। तो ई मिल गया मुझे क्या ई ए माइनस ई बी। तो फर्स्ट रीजन के लिए मुझे कितना मिल गया, ई ए की वैल्यू कितनी है, ई ए की वैल्यू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई फर्स्ट रीजन में क्या मिल गया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ये फर्स्ट रीजन के लिए मिल गया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज पैरेलल प्लेट कर्व्स। अब देखो थर्ड रीजन के लिए निकालना है, तो थर्ड रीजन के लिए क्या करेंगे भाई, थर्ड रीजन के लिए जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इसमें ई बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ई ए का कम होगा, क्योंकि ई बी के लिए डिस्टेंस ये है और ई ए के लिए डिस्टेंस ये है। तो देखो हम यहाँ ऑपोजिट कर देंगे, ई बी माइनस ई ए का होल स्क्वायर, यहाँ का ई बी माइनस ई ए, यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो सेकंड रीजन के लिए कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देखोगे दोनों के बीच कितना एंगल है, यहाँ पे एक ई ए और ई बी के बीच एंगल कितना है 0। तो cos 0 कितना मिलता है आपको, cos 0 इज 1। तो देखो हम यहाँ रखेंगे 1, मैं इसको दोबारा सॉल्व करके लाता हूं। यहाँ रखेंगे 1 cos 0, यहाँ आया 1 तो यहाँ +1, यहाँ पर प्लस का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे सेकंड रीजन के लिए, ये मिल गया मुझे सेकंड रीजन के लिए E A प्लस E B का होल स्क्वायर। तो E सेकंड कितना मिलेगा, E सेकंड इज इक्वल टू E A प्लस E B, मतलब 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ठीक है, ये मुझे मिल गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड रीजन।
अगर इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा, अगर सिग्मा ए सिग्मा बी इक्वल हो जाएगा देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन क्या होगा, आप देखोगे ध्यान से, इसमें क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, मतलब जीरो मिलेगा। सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी कितना मिलेगा, जीरो। ये मिला हमको जीरो। थर्ड रीजन के लिए क्या मिलेगा, देखो सिमिलर क्या, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए, तो यहां भी कितना मिलेगा आपको, जीरो। थर्ड रीजन में भी क्या मिला, जीरो। अब आप सेकंड रीजन में देख सकते हो, अगर आपको ये मिलेगा सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी, तो आप दोनों क्या कर दो, ऐड, तो आपको कितना मिलेगा, सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर दोनों की चार्ज के जो लाइन चार्ज डेंसिटी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अगर वो इक्वल हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें मिलेगा, केवल इन बिटवीन दीज प्लेट्स। आपको और लेफ्ट और राइट प्लेट्स के क्या मिलेगा, जीरो। सो आवर फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो ये स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चार्ज इस पे क्यू है, मैंने इसके सेंटर पर रखा, तो वो क्या होगा, सेंटर पर तो कोई मास ही नहीं है, एंड चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, पूरा किस पर साइड हो जाएगा भाई, इसके ऊपर ये साइड हो जाएगा, सरफेस पे। तो सेंटर पे कितना बचेगा, जीरो। इनसाइड कितना होगा, जीरो। टोटल किस पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं इसके लिए भाई, इनसाइड के लिए, ठीक, इनसाइड इलेक्ट्रिक। इसके इनसाइड ये वाला जो स्फीयर दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो दिख रहा है, जो स्फेरिकल शेल स्मॉल आर रेडियस का, ये वाला, इसकी वजह से हम पहले निकालते हैं इस पे। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया स्मॉल आर का, कोई पॉइंट पी है जिस पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पी पे। तो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया उसके रेडियस का, ठीक है। जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो हमने देखा E इज इक्वल टू कितना, इसमें क्या मिलेगा भाई, फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा, देखो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियली आउटवर्ड, एरिया का भी क्या, रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, जीरो। तो E ds cos जीरो, cos जीरो क्या होता है, 1, क्लोज इंटीग्रेशन E ds। अब देखो E तो बाहर आएगा फ्लक्स से, तो बचेगा कितना, ds। तो E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ds, और इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये मुझे मिल गया किसके लिए भाई, फ्लक्स। अब देखो हमको क्या निकालना है, सेकंड गॉस लॉ से क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। तो इसमें Q इनक्लोज्ड कितना चार्ज है इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर जीरो चार्ज, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स पर जीरो। अब हम दोनों को इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो E कितना मिल गया मुझे, जीरो। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया, जीरो, ठीक है। अब हम देखते हैं किसको भाई, आउटसाइड। सेकेंडली आउटसाइड, मैं आउटसाइड देखता हूं। आउटसाइड ये जो पॉइंट P है, इस वाले पॉइंट P पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, और सरफेस एरिया का भी क्या होगा भाई, रेडियली आउटवर्ड। दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो। समझ आया, ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, एरिया का भी क्या, रेडियल, दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, जीरो। तो फ्लक्स देखो मुझे कितना मिल जाएगा, अगेन यही मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो इसमें में फ्लक्स कितना होगा, गॉस लॉ से, इसके अंदर Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स का इक्वेशन यही होता है भाई, Q इनक्लोज्ड अपॉन। अब देखो इस वाले गॉसियन सरफेस में Q इनक्लोज्ड कितना है, देखो इस सरफेस पे जितना चार्ज है वो इसके अंदर आ रहा है ना, ये जो चार्ज है, ये जो सरफेस पे टोटल चार्ज है ये वाला, ये देखो इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है ना, इस वाले के। तो Q इनक्लोज्ड कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 2 हो गया। मैं 1 और 2 को अगेन कंपेयर कर देता हूं। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखोगे तो E का इक्वेशन कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। आप देखोगे तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कितना मिलेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर r कैप। ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो देखो ये क्या पॉइंट चार्ज की वजह से है ना, जैसा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ये कुछ उसी तरह है। अब हमको निकालना है कहां भाई, अगर मैं सरफेस को फाइंड करूं, थर्ड पॉइंट, अगर सरफेस को फाइंड करूं, सरफेस को फाइंड करने के लिए क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू, मैं कैपिटल R रख देता हूं इन दिस इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सो फोर्थ एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे जो आउटसाइड है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई,
अगर पॉजिटिवली चार्ज है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ये मिल गया। और इस पॉइंट पे एरिया भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, और इसका एरिया मुझे कितना मिलेगा, एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालता हूं आउटसाइड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। तो देखो इस पॉइंट पी पे क्या है, फ्लक्स कितना होगा भाई, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। तो मुझे मिल जाएगा, दोनों का कितना है, 0 है, दोनों में एंगल 0 है, तो ईडीएस मिल जाएगा ना, ईडीएस cos 0 1। तो फाई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन डीएस, मतलब ई इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डीएस कितना मिल गया आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मिल गया। ठीक है, ये फ्लक्स मिल गया मुझे क्या, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब सेकेंडली देखो मैं क्या देखता हूं, फ्लक्स इज इक्वल टू गॉस लॉ से क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई ये होता है क्लोज इंटीग्रेशन, वो गॉस लॉ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसमें क्यू इनक्लोज कितना है, इस वाले गॉसियन सरफेस में, जो सरफेस इस स्फीयर पे है, भाई तो चार्ज इस पे इनक्लोज्ड है, तो इस स्फीयर पे चार्ज कितना है हमारा, क्यू। इस पे कितना है, इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, केवल ये क्यू है, तो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूं, तो कंपेयर करने के क्या मिलेगा, q इनटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। e मुझे कितना मिल गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। आपने जो स्फेरिकल शेल था उसमें भी इतना ही था, और सॉलिड स्फीयर इसमें भी इतना ही है। अब सेकंड देखते हैं हम किसको भाई, सरफेस पे। सरफेस पे कितना मिलेगा, सरफेस को मुझे फाइंड करने के लिए स्मॉल r इज इक्वल टू मैं कैपिटल R लिखता हूं। मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है, अब ये पॉइंट यहां आ गया, ये वाला पॉइंट यहां आ गया, तब सरफेस हो गया, मतलब तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर। तो देखो सरफेस और आउटसाइड दोनों मैच कर रहे हैं ना स्फेरिकल शेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं भाई, इनसाइड। इनसाइड निकालना है हमको, इनसाइड। तो इनसाइड निकालने के लिए क्या है, मैंने ये कोई पॉइंट P चूज किया है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। आप r डैश भी कंसीडर कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो इन दोनों में। चलो मैं r डैश कर देता हूं ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या r डैश है, इसकी रेडियस क्या है। ठीक, अब देखो इसमें हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो देखो ये सॉलिड स्फीयर है, तो भाई मास जैसे आप भीतर अंदर आते जाओगे, मास क्या होता जाएगा, कम। मास कम होगा तो ऑब्वियसली चार्ज भी कम होता जाएगा। तो देखो इसका पहले देखता हूं मैं क्या, भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कितना है। ठीक है, रो क्या होता है, q अपॉन v, q अपॉन v। v कितना है इसका, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर भाई, q v कितना हुआ, 4/3 पाई r क्यूब। अब मैंने मान लिया इस गॉसियन सरफेस पे, ये वाला जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इस पर चार्ज कितना है, q डैश है। तो q डैश कैसे निकालेंगे, रो इंटू dv। भाई ऐसे निकालेंगे रो इंटू dv, मतलब इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और इस वाले का वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 पाई r डैश क्यूब। भाई r डैश लिया ना, इसका रेडियस कितना r डैश क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, q डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो q r डैश क्यूब अपॉन r क्यूब। देखो चार्ज इतना हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds। तो इस पॉइंट पे क्या मिला मुझे, ई डॉट ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, e इधर की तरफ, और ds भी क्या होगा, सेम इधर की तरफ। दोनों के बीच एंगल 0, मतलब cos 0 1, तो कितना बचेगा, e क्लोज इंटीग्रेशन ds। ठीक है, तो ds कितना मिलेगा इसमें, इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 4 पाई r डैश का स्क्वायर, तो 4 पाई r डैश का स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। ठीक है, e रह गया, e इंटू 4 पाई r डैश का स्क्वायर। ये मुझे इस पे क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया, जो एसोसिएटेड है इस गॉसियन सरफेस से। अब हमको फ्लक्स दूसरा कितना होता है, q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के थ्रू। ठीक है, तो q इनक्लोज्ड कितना है, q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, और q डैश कितना है, q
आर डैश की पावर 3 अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूं। तो E इंटू 4 पाई r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू Q r डैश का स्क्वायर अपॉन r की पावर 3। तो देखो इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगा ना, ये पावर कैंसिल हो जाएगी ना, एक r डैश हो जाएगा। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट किधर रह गया भाई, ये एप्सिलॉन नॉट रह गया है ना, एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r डैश अपॉन r क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला आपको। ठीक है, Q r डैश अपॉन r क्यू। समझ आया? देखो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला पहले किससे भाई, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं इससे, तो उससे आया हमारा E इंटू 4 पाई r डैश स्क्वायर। अब हमने गॉस लॉ लगा दी, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड हमारा कितना है, Q डैश, Q डैश की वैल्यू हमने ये रखी, दोनों कंपेयर किया और हमें मिल गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r डैश अपॉन r क्यू। अब मैं इस r डैश को क्या लिख देता हूं, केवल r लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r अपॉन r की पावर 3। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ठीक, सो हम ड्रॉ करते हैं दोनों के ग्राफ। ग्राफ कैसे आएंगे, देखो ये सॉलिड, ये स्फेरिकल शेल है और ये सॉलिड स्फीयर है। स्फेरिकल शेल के लिए इनसाइड कितना था, 0, सरफेस पे कितना था, Q अपॉन r स्क्वायर, और आउटसाइड कितना था, तो देखो ये इंडिपेंडेंट था r पे, ये इंडिपेंडेंट था r की पावर -2 से, ये डिपेंडेंट है r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये r की पावर 0 पे डिपेंडेंट है, क्यों r है ही नहीं यहाँ पर, और ये r की पावर -2 से डिपेंडेंट। तो मैं इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पे r ले लिया हमने ना। तो देखो E इनसाइड हमें कितना मिल रहा है, जब तक r इज इक्वल टू r है, देखो तब तक क्या है भाई, 0 है E इनसाइड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो गया, 0। जैसे ही r इज इक्वल टू r होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, कितनी भाई, ये वाली। ठीक है, उसके बाद क्या है, r की पावर -2 के साथ डिक्रीज होती जाती है। ये आ गया इसके लिए ग्राफ। अब देखो इसमें कैसा आएगा, E और r के बीच में, r और E के बीच में, देखो ये हमारा r इज इक्वल टू r वाला पॉइंट। ठीक है, तो देखो इस पे क्या हमारा इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, मतलब क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन टाइप की आएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। अब देखो ये क्या है पॉइंट हमारा, इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, मैं Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह का।